डिलीवरी बॉय नहीं बताता 169 का खेल, तो उन्नाव का रहने वाला रवि कमाई के मामले में गौतम अडानी को पीछे छोड़ देता, मुकेश अंबानी की रिलायंस को खरीद लेता। रवि करने जा रहा था ऐसा काम कि आसाराम और राम रहीम जैसे तो रवि के चेले होते। जी, कमाई के कई नायाब तरीके आपने देखे और सुने होंगे। रातों रात सड़कपति से करोड़पति बनने के किस्से सुने होंगे, लेकिन उन्नाव के एक बाप बेटे ने तो कमाई का ऐसा नायाब तरीका निकाल दिया कि अगर वो पकड़ में नहीं आते तो हो सकता है कि आने वाले वक्त में मुकेश अंबानी के रिलायंस को खरीद लेते, गौतम अडानी जैसे खरबपति को पीछे छोड़ देते। हिंदुस्तान में धर्म और आस्था कमाई का सबसे सस्ता और तूफानी जरिया है। उदाहरण के तौर पर आसाराम और राम रहीम जैसे बाबाओं को देख लीजिए, कैसे बाबा और धर्म का चोला ओढ़कर उसके पीछे क्या पाखंड करते थे और कैसे कमाई कर लेते थे, सबने देखा है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में एक बाप बेटे की जोड़ी ने कमाई का यही जरिया निकाला और आस्था के नाम पर ऐसा खिलवाड़ किया जिससे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। ये पूरा प्लान रचा गया पिता और पुत्र के द्वारा। पिता और बेटे ने हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ ऑनलाइन मंगवा ली, फिर उन्हें खेत में गाड़ दिया। उसके बाद लोगों को बताया कि खेत से 500 साल पुरानी मूर्तियां निकली हैं, जिसके बाद लोगों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया। लोगों ने प्रसाद के साथ चढ़ावा चढ़ाना शुरू कर दिया। मिनटों में सैकड़ों का चढ़ावा चढ़ गया। इसके बाद सोशल मीडिया पर खेत से मूर्तियां निकलने और पूजा करने जैसी खबर फैली तो मूर्तियां देख गांव के ही डिलीवरी मैन ने उन्हें पहचान लिया और आस्था के नाम पर खिलवाड़ करने वाले पिता पुत्र के बारे में पुलिस को सूचना दे दी। इसी लड़के ने ऑनलाइन ऑर्डर की गई मूर्तियों को गाँव के युवक तक पहुँचाया था। मामले को डिटेल में जानिए तो ये पूरा मामला महमूदपुर का है, जहां के निवासी अशोक कुमार ने मंगलवार को अपने खेत की खुदाई के दौरान धार्मिक मूर्तियां निकलने का दावा किया। गांव और आसपास के लोग आस्था के नाम पर उसके खेत पर पहुंचने लगे। पूरे दिन सैकड़ों भक्तों ने पूजा की और फल फूल के साथ पैसों का चढ़ावा चढ़ना शुरू कर दिया। खेत से पीली धातु की हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां निकलने की खबर पाकर आजीवन थाना प्रभारी और एसडीएम भी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने पुरातत्व विभाग के अफसरों को सूचना देकर मूर्तियों को अशोक के घर पर रखवा दिया और चले गए। दूसरे दिन बुधवार को अशोक के बेटे रवि गौतम विजय गौतम ने मूर्तियों को उठाकर उसी खेत में खोदे गए गड्ढे के पास लाल रंग के कपड़े पर रख दिया। पिता और दोनों बेटे झोले में प्रसाद लेकर बैठ गए। लोग चढ़ावा चढ़ाने पहुंचने लगे तो रवि ने सभी को प्रसाद बांट दिया। वहीं इस मामले में पुलिस को फिर सूचना मिली कि लोग दोबारा खेत में मूर्तियों की पूजा कर रहे हैं। इस पर पुलिस पहुंची और लोगों की भीड़ देखकर शांत हो गई। यही नहीं, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक पुलिसकर्मी को भी वहां पर तैनात कर दिया। लोग पुलिस के सामने मूर्तियों को चढ़ावा चढ़ाते रहे। अशोक का बेटा चढ़ावा अपने पास रखकर प्रसाद बांटता रहा। लेकिन जब डिलीवरी वाले ने पुलिस के पास सूचना पहुंचाई कि ये मूर्तियां तो नई मूर्तियां हैं, मात्र 169 रुपए की मूर्तियां हैं जिन्हें मैंने ही इन लोगों को डिलीवर किया था, तो सारा भांडा फोड़ हो गया। पिता और बेटों की जोड़ी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और इस मामले का खुलासा हो गया। नहीं तो जरा सोचिए क्या होता अगर ये खेत में इसी तरीके से बैठे रहते, लोग रोजाना चढ़ावा चढ़ाते रहते। बैठे बैठाई कमाई का इससे बढ़िया तो जरिया हो ही नहीं सकता। लेकिन ऊपर वाले ने भी कहा, मेरे ही नाम पर खेल करोगे तो मैं भी खेल खत्म होने में समय नहीं लगाऊंगा। ऊपर वाले की लाठी ऐसी बजी कि आज पिता पुत्र का सारा खेल खत्म हो गया और जिंदगी भर अब चक्की पीसेंगे। हिंदुओं की आस्था को लगातार जो ठेस पहुंचाई जा रही है और जो कमाई का जरिया इन लोगों ने निकाला, उसे लेकर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तुम्ही चढ़ाओ